अंतिम कोशिश। दोस्तों, आज हम इस पोस्ट में एक प्रेरणादायक कहानी आपके साथ साझा करेंगे। ये कहानी कठिन परिश्रम के महत्व को समझाता है और हमें जीवन में सफलता प्राप्ति हेतु कठिन परिश्रम करने में प्रेरित करती है। तो आइए बढ़ते हैं पूरी कहानी की ओर। एक बार की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी मेहमान आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार के तौर पर दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत खुश हुआ। उसने उस पत्थर को भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकारक के पास गया और उसे वह पत्थर देखकर बोला, महामंत्री महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के अंदर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसीलिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकारक खुश हो गया। महामंत्री के जाने के बाद प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजार में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पत्थर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर झसका तस रहा। मूर्तिकारक ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, परंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 प्रयास करने के बाद मूर्तिकारक ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह वापस कर दिया कि इस पत्थर को तोड़ना मुश्किल है, इसीलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा आदेश को हर स्थिति में पूरा करना ही था, इसीलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकारक को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकारक ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकारक प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकारक ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। शिक्षा। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हिंदी कहानी दिशा वॉइस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।